गुड मॉर्निंग। क्लास 8 का एक नया वीडियो लेके हम आपके सामने आए हैं। हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, रेशनल नंबर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती हैं। हम बात कर चुके थे एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी को, जिसके बारे में हमने कहा था कि रेशनल नंबर में एडिशन करें तो रेशनल नंबर ही आना चाहिए, अगर आपको याद हो ये सारी चीज़ें। तो खैर, अगली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके सामने लेके आ रहे हैं, जस्ट उसके आगे से लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है, मान लेते हैं दो नंबर हैं आपके पास, मान लेते हैं लेट टू नंबर्स, मान लेते हैं कि दो नंबर्स हैं आपके पास ए और बी। कौन कौन से नंबर हैं आपके पास? ए और बी। तो इफ ए प्लस बी बराबर हो बी प्लस ए के, ए प्लस बी बराबर हो बी प्लस ए के, देन ए एंड बी will be commutative for addition। बात समझ रहे हैं? अगर a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे ए और बी एडिशन के लिए कम्यूटेटिव। जैसे हमने कहा 5 और 6 ले लिया, तो अगर हम 5 को a मान लेते हैं, दो नंबर है आपके पास, a को 5 मान लेते हैं, b को क्या मान लें ना, a प्लस बी आप करोगे 5 प्लस 6 आएगा जो कि 11 आएगा, b प्लस ए आप करोगे 6 प्लस 5 करोगे जो कि 11। ओहो, क्योंकि a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के, इसलिए a एंड b, इसलिए 5 एंड 6 आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। यकीन मानिए, दुनिया का कोई भी संख्या, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, तो एडिशन के लिए आप अगर बारी बारी से बात करें, मैं बारी बारी से अगर बात करूं कि नेचुरल नंबर, हाँ यस, होल नंबर, यस, इंटीजर्स, हाँ कोई भी इंटीजर, दो इंटीजर लेके आप जोड़ दो, चाहे इधर से जोड़ो चाहे उधर, ठीक है, यस। रेशनल नंबर, यस, ये याद रखिए, ये क्या है? कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन। एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर भी फॉलो करेंगे, होल नंबर भी फॉलो करेंगे, इंटीजर्स भी फॉलो करेंगे, रेशनल नंबर भी फॉलो करेंगे। एग्जांपल तो नेचुरल नंबर का दे ही चुके हैं, 5 प्लस 6 इक्वल टू 6 प्लस 5, आप करके देख लो, 11 इक्वल टू 11। होल नंबर देख लो, होल नंबर भी तो वही है ना, नेचुरल नंबर के 0 पर तो मिला दो, है ना। मैं आपको बात करूं, चाहे 0 प्लस 5 लिख दो, चाहे 5 प्लस 0 लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा। इंटीजर्स, आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, -1 प्लस 5 ले लीजिए, और चाहे 5 में -1 ले लीजिए, ठीक है, तो -1 प्लस 5 भी 4 आएगा, ये भी 4 आएगा। रेशनल नंबर ले लीजिए, 1/2 में चाहे 3/2 जोड़ दीजिए, और चाहे 3/2 में 1/2 जोड़ दीजिए, आएगा दोनों कितना आएगा दोनों, ये भी एलसीएम आएगा 2, तो 4/2, ये भी आएगा 4/2, मतलब 2 ये भी आएगा, 2 ये भी आएगा, ठीक है। लिख लीजिएगा एग्जांपल सहित पूरा। मतलब कम्यूटेटिव का मतलब ये है, एडिशन के लिए a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। एडिशन के लिए सारे के सारे नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, वो दूसरा वाला सारे नहीं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप खूब बढ़िया मन लगा के पढ़ रहे होंगे।
मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि मन लगा के पढ़िए, क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व कराऊंगा ही अच्छे से, पढ़ते रहिए, नॉर्मल सिलेबस खिसकाते रहिए। जिस दिन लॉकडाउन हटा, यकीन मानिए आप हमारे साथ बैठेंगे, हमारे क्लास में बैठेंगे, जहाँ भी मिले, हम ऑसिलेटर में मिलते हैं या कि चिरौला भास्कर स्कूल में मिलेंगे, वहाँ पे हमारी ब्रांच है, और यदि वहाँ नहीं तो कहीं और वहाँ ही मिलेंगे। 99.9% पॉसिबिलिटीज़ है कि हम वहीं मिलेंगे, और हमारी ब्रांच वहाँ जा चुकी है। और इस साल मैंने वो स्कूल भी लेने का निर्णय लिया है कि उस स्कूल में भी मैं लेक्चर लूँगा। देखिए क्या कैसे होता है। खैर जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आगे वीडियो। देखिए मैं कम्यूटेटिविटी फॉर सब्ट्रैक्शन अगर मैं आपके सामने रखूं, मैं सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। मतलब a प्लस बी बराबर सॉरी a माइनस बी बराबर होना चाहिए b माइनस a के। a माइनस बी बराबर होना चाहिए b माइनस, प्लस के लिए a प्लस बी बराबर होना चाहिए था b प्लस a के, माइनस के लिए a माइनस बी बराबर होना चाहिए b माइनस a के। खैर हम मान लेते हैं, नेचुरल नंबर के लिए शुरुआत करते हैं। नेचुरल नंबर 1 और 3 लेके बाद आप 1 माइनस 3 करोगे -2 आएगा, आप 3 माइनस 1 करोगे 2 आएगा। क्या a माइनस बी बराबर है b माइनस a के? नहीं, a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस a के। ध्यान देंगे a माइनस बी हमने किया, b माइनस a हमने किया, -2 और 2 आ रहा है ना। मतलब नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करता। ठीक है, चलिए नॉट कम्यूटेटिव इन सब्ट्रैक्शन। यहां से हम ये रिजल्ट दे दिए हैं कि नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव नहीं फॉलो करता सब्ट्रैक्शन के लिए। चलिए होल नंबर देख लीजिए। अच्छा, नेचुरल और होल एक साथ ही हम कहते हैं, नेचुरल नंबर होल नंबर दोनों लगभग एक ही चीज है। जीरो बस का फर्क है, तो आप जीरो में 5 घटाओ या 5 में 0 घटाओ, अलग अलग चीज आएगा। तो मैं नेचुरल और होल एक साथ कहता हूँ ना। तो नेचुरल और होल दोनों सब्ट्रैक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते। ठीक है, चलिए अब क्या आते हैं, इंटीजर्स पे आते हैं। दो इंटीजर्स, एक पॉजिटिव इंटीजर्स मैं ले लेता हूँ -1, एक नेगेटिव इंटीजर ले लेता हूँ 5। ठीक है, चलो एक नेगेटिव इंटीजर -1, एक पॉजिटिव इंटीजर 5। चलिए a को मैंने इसको कहा है, b को हम इसको कह रहे हैं, a माइनस b निकालते हैं। -1 -5 दैट इज कितना -6। भाई समान साइन हमेशा जुड़ेंगे और चिन्ह हमेशा बड़े से जाएगा। ठीक है, b माइनस a आप निकालोगे मतलब 5 माइनस और -1, ध्यान से देखिएगा 5 और माइनस का मिला के +1 कितना आया, 1 -6 आया, 1 6 आया। मतलब ये कि a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस a के, इसलिए नॉट कम्यूटेटिव इन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नॉट कम्यूटेटिव इन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं है, ना नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव है, ना होल नंबर कम्यूटेटिव है, ना इंटीजर्स। कहां? सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में सारे के सारे। अब क्या बच रहा है आपके पास? चलिए रेशनल नंबर देख लेते हैं। चलिए 1/2 और 3/2 के लिए एक बार फिर से चलिए a माइनस बी करते हैं। 1/2 माइनस 3/2 दैट इज 2, एलसीएम आया 1 माइनस 3 दैट इज -2/2 दैट इज -1। आपसे ये बनना चाहिए, आपका एक्शन बनना चाहिए आपसे। एलसीएम लेते हैं फिर ये वो करते हैं। ठीक है, b माइनस a आप कैलकुलेट करोगे 3/2 माइनस 1/2, एक बार फिर से एलसीएम लिया 2, 3 माइनस 1/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1। a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस a के, a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस a के, नॉट कम्यूटेटिव। क्योंकि a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस a के, इसलिए नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, ये सब सारी चीजें ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है। एक्चुअल में आपको ये सब नहीं रखना है कि आप एग्जाम्पल रखें। आप क्या याद करेंगे, कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है। कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, अगर एडिशन क्या है तो a प्लस, दो नंबर्स आपके मन में होना चाहिए a और b। ठीक है, दो नंबर आपके मन में होना चाहिए a और b। कम्यूटेटिव आया तो एडिशन के लिए a प्लस b बराबर b प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए a माइनस b बराबर b माइनस a।
मल्टीप्लाई आएगा a इंटू बी बराबर b इंटू ए, डिवीजन आएगा a डिवाइडेड बाई b इंटू इक्वल टू b डिवाइडेड बाई ए। अच्छा a b क्या है, अब अलग अलग नंबर्स के लिए, नेचुरल नंबर के लिए तो दोनों a और b दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए, होल नंबर के लिए a और b दोनों होल नंबर, नेचुरल नंबर होल नंबर एक ही चीज है, ठीक है। इंटीजर्स के लिए तो a और b दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि 5 इंटीजर होगा कि नेगेटिव इंटीजर होगा, ठीक है, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि आपसे क्लियर होना चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है, नोट करिए इसको। तो मैंने कम्पेटिविटी की अगर बात किया, फॉर सब्ट्रैक्शन, तो अगर मैं समराइज करूं तो नेचुरल नंबर 9, होल नंबर 9, इंटीजर्स 9, रेशनल नंबर्स 9, कोई नहीं। सब्ट्रैक्शन के लिए कम्पेटिटिविटी कोई फॉलो नहीं करता, ठीक है, ठीक है, नोट कर इसको। अच्छा मल्टीप्लाई के लिए सभी फॉलो करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए सभी फॉलो करेंगे। कम्यूटेटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखिएगा, नेचुरल मतलब होना क्या चाहिए, a इंटू बी बराबर होना चाहिए b इंटू ए के। अगर आप नेचुरल के लिए देखने जाएं, अगर आप नेचुरल के लिए देखने जाएं तो 5 और 3 ले लीजिए, तो चाहे आप 5 को 3 में मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 15, इसको हम कहेंगे a इंटू बी। आप अगर b इंटू ए निकालने जाए 3 इंटू 5 करिए कितना आएगा 15, आ रहा बराबर, क्योंकि a इंटू बी बराबर है b इंटू ए के, इसलिए कम्यूटेटिव, इसलिए कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव, ठीक है, किसमें मल्टीप्लाई के लिए, याद रखिए मल्टीप्लाई के लिए सभी होंगे नेचुरल। अच्छा होल भी है तो बात एक ही है ना, होल नंबर भी है तो यही चीज है। आप चाहें तो 0 और 5 ले सकते हैं, यहाँ एग्जाम्पल फर्स्ट लिख लीजिए, यहाँ एग्जाम्पल सेकंड लिख लीजिए, 0 और 5 ले लीजिए, है ना। तो आप a इंटू बी निकालोगे तो 0 इंटू 5 करोगे 0 आएगा, आप b इंटू ए करोगे, आप 5 इंटू 0 करोगे फिर से 0 आएगा, क्योंकि a इंटू बी बराबर है b इंटू ए के, इसलिए क्या है ये कम्यूटेटिव, इसलिए क्या है कम्यूटेटिव, ठीक है, ठीक है। अच्छा नेचुरल हो गया, होल हो गया, आप इंटीजर लेके देख लीजिए, आप इंटीजर लेके देख लीजिए, -3 और 2 लेके देख लीजिए, आप a इंटू बी करोगे, -3 इंटू 2 करोगे -6 आएगा, आप b इंटू 2 करोगे 2 इंटू -3 करोगे फिर से -6 आएगा, a इंटू बी बराबर किसके है b इंटू ए के, इसलिए क्या है कम्यूटेटिव, ठीक है। इंटीजर भी मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव है, ठीक है। क्या बच रहा है आपके पास रेशनल, आपके पास क्या बच रहा है रेशनल, ध्यान से देखिए 1/2 3/2 एक बार फिर से आपके सामने है। अगर मैं बात करूं a इंटू बी की 1/2 इंटू 3/2 की दैट इज 3/4 आएगा, अगर b इंटू ए की बात करिए 3/2 इंटू 1/2 दैट इज 3/4 आएगा, क्योंकि a इंटू बी बराबर है किसके b इंटू ए के, इसलिए कम्यूटेटिव, इसलिए क्या कम्यूटेटिव, ठीक है। रेशनल नंबर ही मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव है, ठीक है। चारों के चारों नंबर ध्यान दीजिए, चारों के चारों नंबर एडिशन में कम्यूटेटिव थे, सब्ट्रैक्शन में चारों नहीं थे। मल्टीप्लिकेशन में चारों हैं, डिवीजन में चारों नहीं होंगे, डिवीजन में चारों नहीं होंगे, मैं करके दिखाता हूं डिवीजन में चारों नहीं होंगे, लिखिएगा इसको नोट करिएगा, डिवीजन में चारों नहीं होंगे, ठीक है। कम्यूटेटिविटी फॉर डिवीजन, डिवीजन के लिए मैं आपको दिखाता हूं, चारों को चारों नहीं होंगे, देखिएगा ध्यान देखिएगा, a डिवाइडेड बाई b बराबर होना चाहिए b डिवाइडेड बाई a के। मैं आपको दिखाता हूं नेचुरल नंबर के लिए, दो संख्या आपके सामने 3 और
2। ध्यान से देखिए, अगर आप 3 डिवाइडेड बाई 2 करोगे मतलब a डिवाइडेड बाई b करोगे तो कितना आएगा 1.5। ध्यान से, ठीक है। और अगर आप b डिवाइडेड बाई a करना, अरे यार कैसे कैसे 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 1.0510 छोटी बात कर देते हो, ठीक। b डिवाइडेड बाई a करोगे कितना 2 डिवाइडेड बाई 3। ओहो देखिए देखिए देखिए, बाद में जाए उल्टा हो जाएगा, इधर 2 इधर 3, पॉइंट से शुरुआत होगी, 0 इधर लगेगा, 3 छंग 18, 2 फिर से वही 0.66 आएगा। क्या आएगा 0.66। ये कितना है ये? क्या a डिवाइडेड बाई b बराबर है b डिवाइडेड बाई a के? नहीं है, नहीं, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव लिख लीजिएगा, नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। किसमें? नेचुरल के लिए। होल के लिए भी यही होगी बेटा, होल के लिए भी वही होगी। अगर मैं होल के लिए आपको बात बताऊं, आपको मैं होल नंबर के लिए बात बताऊं, है ना, तो आप 0 और 5 ले लीजिए। 0 में अगर 5 डिवाइड करोगे 0 आएगा, a डिवाइडेड बाई b, ठीक है। a डिवाइडेड बाई b अगर करोगे 0 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, हमने कहा था अपान का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर प्रकार से मतलब डिवाइड ही है 0। अगर आप b डिवाइडेड बाई a करोगे 5 डिवाइडेड बाई 0 जो कि इनफाइनाइट आएगा, नॉट डिफाइन। क्या आएगा? नॉट डिफाइन, ठीक है। इसलिए a डिवाइडेड बाई b बराबर नहीं है b डिवाइडेड बाई a के, इसलिए नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, नॉट कम्यूटेटिव डिवीजन के लिए। चलिए आपके सामने है रेशनल, आपके सामने क्या है? रेशनल। चलिए रेशनल में दिखा देता हूँ, रेशनल आपको दिखा देता हूँ कि रेशनल क्या है। 1/2 डिवाइडेड बाई, दो नंबर आपके सामने 1/2 3/2। एक बार फिर से, तो अगर a डिवाइडेड बाई b आप करोगे तो 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2। आप खूब जानते हैं कि डिवाइड मल्टीप्लाई बदलता है, और ये 2/3, 2 कट गया कितना है 1/3। अगर आप b डिवाइडेड बाई a करोगे तो ठीक है 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। इस बार क्या पलटेगा 2/1, 2 कट गया कितना आया 3, ये 1/3 आया था, ये 3 आया। क्या लिखेंगे? a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, इसलिए नॉट कम्यूटेटिव, इसलिए नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। चारों को चारों चीज आपके सामने खुल के आ गए हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में चारों को चारों फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाई में चारों को फॉलो करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई एडिशन में चलिए नोट करिए इसको, मैं एक टेबल बना के बता देता हूं जैसे हमने उस वाली प्रॉपर्टी को बताया था, ठीक है। चलिए यहां पे मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखता हूं और उसके अंदर 4 टेबल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4, ठीक है। चलिए पहला नंबर नेचुरल से शुरुआत करेंगे। नेचुरल बताइए, एडिशन पे है, सब्ट्रैक्शन पे नहीं है, मल्टीप्लिकेशन पे है, डिवीजन पे नहीं है, सबके सब ऐसे ही। होल बताइए, एडिशन पे था, सब्ट्रैक्शन पे नहीं था, मल्टीप्लिकेशन पे था, डिवीजन पे नहीं था। इसके बाद इंटीजर, हाँ, और इसके बाद लास्ट में रेशनल, यस। ये टेबल वहां भी हमने पढ़ा था, एक बार फिर से हमने पढ़ा। चलिए बाद में पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तब तक इन दोनों प्रॉपर्टीज के साथ आप रेडी रहिए, क्योंकि जब तक तीनों प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और जो पढ़ेंगे वो वाली प्रॉपर्टी सब आपसे रेडी नहीं रहेगा तो आगे एक्सरसाइज में समस्या आएगी, ठीक है। इसलिए तैयार रहिए इन सब चीज़ों के साथ, ध्यान से समझिए, कैलकुलेशन स्ट्रांग कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, आप तो अभी बहुत छोटे हैं, 8th क्लास में पहुँच रहे हैं। जो लोग बड़े कंपटीशन एग्जाम का ख्वाब देखे हैं, चाहे वो मेडिकल के फील्ड में हो, चाहे इंजीनियरिंग के फील्ड में हो,
और चाहे आपका फील्ड कुछ और होना चाहता हो, आप यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हो, मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं बार बार आपको बताता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैं सब कुछ बताऊँगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियो। अगले वीडियो तक वेट कीजिए, तब तक ऑल द बेस्ट।